चेंजिंग बेस क्वांटिटीज़ या फिर चेंजिंग बेस डायमेंशन। तो इसमें होता क्या है, हमारे जो बेस डायमेंशन है जैसे एम एल एंड टी, इनकी जगह हम कोई और डायमेंशन रख दें तो कोई और जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके भी डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। जैसे एनर्जी को डेंसिटी, प्रेशर और फोर्स के डायमेंशन में अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखो, पहली बात तो एनर्जी होती क्या है, एनर्जी ENERG, एनर्जी के जो डायमेंशन होते हैं वो कितने होते हैं, इसको आप कैसे लिखोगे। एनर्जी को आप ऐसे लिखो, एनर्जी होती है वर्क के बराबर, है ना। वर्क हो जाता है कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होता है MLT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि L। तो एनर्जी के जो डायमेंशन होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं ML2T-2। ये हमारे पास आ गए एनर्जी के डायमेंशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस ये होते हैं, याद रख सकते हो इसको आप। ऑलराइट, अब हमें देखना है कि सेम चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं डेंसिटी, प्रेशर और फोर्स के डायमेंशन की टर्म्स में। तो देखो, इसी को मैं लिख दूंगा, मुझे नहीं पता वो डायमेंशन कितने आने वाले हैं। लेट से डेंसिटी में आ जाता है A, प्रेशर में आ जाता है B, और हमारा जो फोर्स है उसमें आ जाती है वो वैल्यू C। ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अब इसको आप कैसे बराबर करोगे, इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है। देखो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा मेरे पास ML2T-2 विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास क्या है, डेंसिटी के डायमेंशन कितने होते हैं। डेंसिटी के डायमेंशन होते हैं, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको लिख सकते हो आप मास और नीचे लेंथ का क्यूब। तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे ML-3। बस ये हो गई हमारी डेंसिटी। इसकी पावर हमने क्या चढ़ाई हुई है, A। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर के डायमेंशन क्या होता है, देखो प्रेशर को आप लिख सकते हो, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है अगेन MLT-2, एरिया होता है हमारे पास L2। तो यहाँ से प्रेशर के जो डायमेंशन आ जाएंगे वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ML-1T-2 ना, क्या जाएगा ML-1T-2। ठीक है, इसकी पावर हमारे पास B होनी चाहिए। फिर तीसरा हमारे पास फोर्स की पावर C। फोर्स के तो हमें याद है MLT-2, इसकी पावर C इस तरीके से चढ़ा दो। अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, देखो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, और 3 ही इक्वेशन लगेंगे हमें इसे सॉल्व करने के लिए। 3 इक्वेशन कहाँ से आएंगी, हमारे पास मास के कुछ डायमेंशन इधर आएगी पावर लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आने वाली है, तो उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास के लिए अगर मैं लिखूँ, मास के लिए अगर मैं लिखूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास मास की पावर है 1 यहाँ पे, तो 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मास के कितने हैं, m के लिए A चढ़ा हुआ है, इस m के लिए B चढ़ा हुआ है, इस m के लिए C चढ़ा हुआ है ना, ये जो बाहर पावर है। तो m की टोटल पावर कितनी आ जाती है, A प्लस B प्लस C। ठीक, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा मैं अब लेंथ के लिए देख लेता हूँ। लेंथ के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रखा है 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लेंथ की क्या वैल्यू है, देखो L की जगह आता है -3A, तो ये लिख दो आप यहाँ पे -3A। फिर उसके बाद आ जाता है -B, एंड यहाँ से आ जाता है +C, तो -B + C। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन इसी तरीके से आ जाएगी। हमारे पास t को अगर आप कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है -2, है ना, यहाँ पे -2 है, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखो a वाली तो कोई टर्म नहीं आएगी, यहाँ से हमारे पास आता है -2b, और यहाँ से आ जाता है हमारे पास -2c, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू b प्लस, है ना, -2 सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू b प्लस c आ जाता है। अच्छा, इसी को, अब ये 3 इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है, 3 वेरिएबल है, आराम से किया जा सकता है। जैसे यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू 1 होती है, इस जगह b प्लस सी की जगह 1 रख दूँ, यहाँ राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 1 है, तो इससे मुझे पता चल जाता है a इज इक्वल टू 0। हाँ, इससे मुझे पता चल जाता है a इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो मुझे पता चल जाता है b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये तो है ही सही, एंड c माइनस बी इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हो चुकी है 0, तो मेरे को एक और इक्वेशन मिलती है c माइनस बी इज इक्वल टू 2। यहाँ से मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 3 आ जाता है, यानी c इज इक्वल टू 3/2 आ जाता है। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे c की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, तो b की वैल्यू -1/2 आ जाएगी ना, b इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू -1/2।
ये हमने सॉल्व भी कर लिया। अब हमें बस वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देना है। हमारे पास एनर्जी के जो डायमेंशन आ जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या है, डेंसिटी में 0, प्रेशर में बी की वैल्यू कितनी आई थी -1/2, और हमारे पास लास्ट क्या था, फोर्स में 3/2। ये बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं, उनमें आपको एग्जैक्टली यही करना होगा। मोस्ट केसेस में आपको एग्जैक्टली 3 इस तरीके के कुछ नए नए डायमेंशन दे दिए जाएंगे। कोई एक और क्वांटिटी होगी, एनर्जी की जगह कुछ और हो सकता था, यहाँ पे पावर हो सकता था। उस तरीके से आपको एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर हमेशा अब फॉलो करना होगा। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक एक्चुअली छोटा सा हिस्सा है छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 43 वीडियोस में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है 11th और 12th का, साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। और सारे के सारे कलरफुल पीडीएफ्स आपको वहीं मिल जाएंगी। तो पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री है, उनको अभी के भी डाउनलोड कर दो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वही एक लिंक है जो कोर्स पेज का है, उसी कोर्स पेज पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। सारी पीडीएफ अभी डाउनलोड कर लो, चाहो तो उन्हें प्रिंट करा लो, नहीं तो आप हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।